दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। हमारे साथ हैं प्रॉस्परस वास्तु की मीनाक्षी तिवारी जी, जिनका आप पहले भी सुन चुके हैं। वो वास्तुशास्त्री हैं, साथ ही साथ वो ज्योतिष में भी अपनी पारंगत हैं। आज हम बात करेंगे उनके साथ क्रिस्टल की, क्योंकि आज एक ख़ास दिवस है, फ्रेंडशिप डे। तो क्रिस्टल और फ्रेंडशिप डे को हम लोग थोड़ा सा मिला के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंडशिप में, रिलेशन में, इन सारी चीज़ों में कौन सा क्रिस्टल ज़्यादा काम करता है। लेकिन पहले आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि क्रिस्टल होता क्या है और ये किस तरीके का होता है, किस तरीके से काम करता है। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू शैलेंद्र जी, मुझे फिर से बुलाने के लिए, और फ्रेंडशिप डे की बहुत सारी बधाइयाँ हमारे सभी व्यूवर्स को। हाँ। तो आज हम बात करने वाले क्रिस्टल पे जी। थोड़ा सा समझाइए कि क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल्स क्या हैं? नेचुरल उसमें हम लोग बहुत सुनते हैं कि माणिक पहनो, तुम जो है मूंगा पहनो, कोई बोलता है कि तुम जो है कैट्स आई पहनो। तो होता क्या है, ये सारी चीज़ें नेचर जनरेट करती है। अच्छा। कुछ समुद्र में जनरेट हो रहा होता है और कुछ खदानों में जनरेट हो रहा होता है। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो थोड़े हिली एरियाज़ में भी जो है आते हैं, कुछ क्रेटर्स पर जो है जनरेट होते हैं, लेकिन ये सब कुछ नेचर ही बना रही होती है। तो क्रिस्टल बेसिकली कुछ मिनरल्स और मेटल्स का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। अच्छा। अगर ज़्यादा दिन खदान में रहेंगे तो फिर जो है क्या बन जाएगा उस क्रिस्टल का, अगर कुछ स्पेसिफिक दिन रहेंगे तो क्या बन जाएगा, और कौन सी मेटल और मिनरल्स उनके अंदर पाए जाते हैं, उस हिसाब से तय होता है कि उसके फ़ायदे क्या हैं। अच्छा। अब हीलिंग की अगर हम लोग बात करें शैलेंद्र जी, तो हमारे जो चक्र हैं, 7 चक्रों के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी जो फुल ह्यूमन बॉडी है वो 133 चक्रों से संचालित होती है, इससे भी ज़्यादा, लेकिन 133 उसमें से मेन है और 8 सबसे ज़्यादा मेन है जो हमारी एस्ट्रल बॉडी से भी जुड़े हुए हैं। मतलब हमारा पंच कोशी शरीर है जो पंच तत्व से बना हुआ है। ये तो हमारा अन्नमय कोश है जो हमें बाहर दिख रहा है, फिजिकल बॉडी, लेकिन सोल जो है बाकी एस्ट्रल बॉडी से जुड़ी हुई है। और हमारी बाकी भी जो बीमारियां हैं, जितनी भी जो छोटी से छोटी कह लीजिए, बड़ी से बड़ी कह लीजिए, जो भी एलिमेंट हैं, वो हमारी एस्ट्रल बॉडी, और वो जो चक्र जब ब्लॉक होने शुरू होते हैं, कहीं पे जब कोई एनर्जी का जो बहाव होना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, जिस तरीके से एक स्वस्थ बच्चा आता है यहाँ पर, उस तरीके से आप देखें विद इन टाइम छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं, जिन्हें हम लोग काम के चलते अपनी डेली लाइफ में ना इग्नोर करते रहते हैं, या फिर ये होता है कि अरे अब तो उम्र हो गई है, अब तो ये सब जो है लगा ही रहेगा। लेकिन हकीकत क्या है, बॉडी एक सिग्नल दे रही होती है कि भाई आपके इंटरनल जो बॉडी है, आपके चक्रास जो हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो गए हैं। तो एक्चुअली क्रिस्टल्स सबसे ज़्यादा काम करते हैं इन सारी तकलीफ़ों के लिए, और बाकी तो है ये हर वेल्थ के लिए, मनी के, प्रॉस्पेरिटी, रिलेशनशिप, लव, यू नेम द थिंग, एंड देयर विल बी स्पेसिफिक क्रिस्टल कॉम्बिनेशंस फॉर इट। आज हम खास क्रिस्टल के बारे में बात करने वाले हैं। वो दोस्ती, रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इनको लेके है, और उसे रोज़ क्वार्ट्ज बोलते हैं। आप इसको देख सकते हैं कि इसमें ये लगा हुआ है एक ये बैंगल के, उसमें भी आपको दिख रहा होगा, उतना क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा। और एक ये भी देखिए, ये तमाम उस रोज़ क्रिस्टल के जो है फॉर्म्स हैं जिनमें आप पहन सकते हैं। आप इसको वाच के रूप में पहन सकते हैं, आप इसे अपना चूड़ी या कंगन के रूप में पहन सकते हैं, और ये भी एक फॉर्म है जिसको अलग अलग चीज़ों में आप बदला सकते हैं। तो ये रोज़ क्वार्ट्ज कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों पे? देखिए, रोज़ क्वार्ट्ज क्या है, एक स्पेसिफिक मिनरल से बना हुआ क्रिस्टल है, खदानों से ही निकल के आता है। लाइटिश पिंक टू डार्कर पिंक साइड पर होता है। अगर आप थोड़ा इम्पोर्टेड ले रहे हैं, थोड़ा सा कल्चर्ड, जो थोड़ा सा पॉलिश्ड हो, अगर आप ज्वेलरी फॉर्म में पहनना चाह रहे हैं तो आपको वैसा मिल जाएगा। वरना अगर आप देखें तो ये वाले बैंगल में जो मैंने आपको दिया है, ये बहुत लाइट शेड है, ये वैसा का वैसा है जैसे खदान से जो है निकला गया है, अनट्रीटेड है। आप दूसरे वाले को और इसको देखें तो ये थोड़ा सा स्फेयर, थोड़ा सा पॉलिश्ड है ना। लेकिन रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, हमारे जो है हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ क्रिस्टल है ये।
अगर आप उतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, अगर बार बार आपकी जो रिलेशनशिप है या तो होती ही नहीं है, 2-3 कैटेगरीज हैं इसमें, या तो रिलेशनशिप होती ही नहीं है, आप उतने एक्सप्रेसिव हैं नहीं और अगला कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए भी रोज क्वार्ट्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टल है। अच्छा, क्रिस्टल में मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आजकल क्या है कि हर जगह ऑनलाइन सब जगहों पर क्रिस्टल मिल रहा है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी क्रिस्टल लें वो ओरिजिनल हो, मतलब वो नेचर फॉर्म हो, क्योंकि अच्छा नहीं होगा तो काम नहीं करेगा अगर वो असली नहीं होगा। क्योंकि आप देखें ना, एक पर्टिकुलर ऐसी कंपनी है जो बड़े सस्ते दामों पे हर प्रकार का सामान दे देती है, तो वो इस बिजनेस में इस तरीके से है कि आपको जो है शीशे की बीड्स या इस तरीके की चीज़ें पेंट होकर के मिल जाएंगी, वो इंसान को लगता है बड़े रीजनेबल प्राइसिंग पे, फॉर 500-600 रुपीज़, लेट्स गेट इट। और फिर होता क्या है कि अगर वो ओरिजिनली नहीं है तो वो आपके चक्रास के ऊपर काम कैसे करेगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं आना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी के साथ ग्रेडिंग होती है, जिनसे भी आप ले रहे हैं, जो भी आपके हीलर हैं, उनसे आप जब पैसा डाल रहे हैं तब आप ग्रेडिंग के बारे में बात कर लें कि भाई मेरा ये बजट है और इसमें जो बेस्ट क्वालिटी हो सकती है आप वो मुझे दीजिए। और दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ होती है जिसे एनर्जाइजिंग, स्मजिंग, चार्जिंग बोलते हैं, क्योंकि हम सब ह्यूमन बॉडी, हमारी जो एनर्जीज़ हैं, हम सब एनर्जी का ही फॉर्म है। ये पूरी जो दुनिया है ये एनर्जी का फॉर्म है, अच्छी एनर्जीज, बुरी एनर्जीज, इसी सिद्धांत पे ये क्रिस्टल का जो काम होता है इसी उस पर जो है होता है। और ब्लॉकेजेस भी इसी उससे निकलती हैं कि कोई एनर्जी है वो कहीं चक्र पे जो है ब्लॉक हो गई है, आप उसको खोल रहे हैं, आप उसको प्योरीफाई कर रहे हैं, इसलिए आपको क्रिस्टल की ज़रूरत है। तो हमेशा एनर्जाइज क्रिस्टल लें, हमेशा मतलब जो है क्लीन किया हुआ स्मज्ड क्रिस्टल लें, और ये देख लें कि आपके जो हीलर है उन्हें इसका प्रोसेस आता भी है कि नहीं, मतलब आप उन्हें ट्रस्ट कर सकते हैं। खाली क्रिस्टल काम नहीं करता, उसको हील करना पड़ता। सबसे मतलब मैं कहूँगी कि क्रिस्टल अगर आपको ऑथेंटिक है, इवन AAA+++ ग्रेडिंग में भी है, आप एक ठीक ठाक पैसा देके उसको ले रहे हैं, लेकिन अगर वो एनर्जाइज नहीं है, एक प्रोसेस होता है इसके बाद भी शैलेंद्र जी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग। अच्छा। आपको एक खास बात बताऊं, ये लाइव एनर्जी है। अगर जितने लोग एनिमल लवर होंगे, जिनके घर में या जो है पौधों के बहुत प्रेमी होंगे, जो उनकी एनर्जीज को फील कर सकते हैं, भाई जानवर है, हमें देख के इतना खुश हो जाता है, वो हमें बता तो नहीं पाता, लेकिन उसकी एनर्जीज देख करके, उसका मूवमेंट देख के हम जान जाते हैं कि ये हमसे प्यार करता है, ये खुश है। सेम चीज़ जो प्लांट लवर्स हैं, अगर आप उनसे पूछे कि क्यों आप इतना मतलब सुबह शाम घंटों आप जुटे रहते हैं, तो उन्हें उसमें सुकून मिलता है, उन्हें पेड़ के मूवमेंट से समझ में आ जाता है। इस क्रिस्टल के बारे में क्या है कि अगर आपका क्रिस्टल ओरिजिनल है, अगर आपके जो हीलर है उन्होंने वो चार्ज, क्लीन, एनर्जाइज करके आपको दिया है, आपको प्रोग्राम करना सीखना होता है। बहुत इजी 5 मिनट का प्रोसेस होता है। उसमें होता क्या है कि हर क्रिस्टल का एक मास्टर होता है। वो रॉक आपके पास, ये समझ लीजिए कि डिवाइन पावर या ईश्वरी सत्ता कह लीजिए, अगर वो रॉक आपके पास आई है, तो ये जब खदान में बन रही थी, जब ये काटी गई और वहाँ से निकाली गई, आप ही उसके मालिक होंगे, तभी लिख दिया गया था, तभी वो आपके पास आई है, वरना नहीं आती। और ये आपकी बात को सुन सकता है। अच्छा, ये आपकी बात को सुनेगा, लेकिन जिस तरीके से आप किसी को रखते हैं, हम उसे जॉब प्रोफाइल बताते हैं कि भाई पहले दिन हमने किसी को रखा, तुम्हारा ये काम है, ये तुम्हारी सैलरी है, ये तुम्हारे काम के अंदर आता है। तो अपने हीलर से जान लीजिए कि क्रिस्टल के बेनिफिट्स क्या हैं, और पहले 3 बेनिफिट्स जो आपको चाहिए हैं, आप उसे बोल के प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्रामिंग आपका हीलर आपको मतलब आप साफ साफ उसको बताएंगे कि हमें इस क्रिस्टल के जरिए क्या चाहिए। क्रिस्टल, हर क्रिस्टल की, जैसे अभी हमने बात करी रोज क्वार्ट्ज की, तो ये है अनकंडीशनल लव। आपकी लाइफ में अगर आपको प्यार चाहिए है किसी भी फॉर्म में, अगर आप रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा से जुड़ा हुआ है, उनके लिए भी बहुत अच्छा क्रिस्टल है। वो सारे लोग जिन्हें थोड़ा सा एंजाइना पेन रहता है या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें समहाउ थोड़ी सी हैवीनेस लगती है, उन्हें अपने चेस्ट में हैवीनेस सी कभी कभी लगती है कि मतलब उतना ईजिली मैं ब्रीद आउट
नहीं कर पा रहा हूँ तो भी रोज क्वार्ट्स, तब मैं उस केस में जो है बोलती हूँ कि रोज क्वार्ट्स की माला पहनो। अच्छा। क्योंकि वो आपके हार्ट चक्रा को टच करती रहेगी हर समय। 15 से 20 मिनट के सेशन वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर आप एनर्जाइज क्वार्ट्स की माला पहनते हैं प्रोग्राम करके तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग जब दोस्ती करते हैं तो दोस्ती के बाद प्यार होता है, प्यार के बाद शादी होती है और फिर वो एक चक्र चलता रहता है। लोग यही हासिल करना चाहते हैं कि मनचाहा प्यार मिले उनको, जो वो चाहते थे। तो ये कैसे मदद कर सकता है, जो मूल सवाल है? बिल्कुल। रोज क्वार्ट्स में क्या है, देखिए बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी जो अपने बच्चों के लिए शादियां ढूंढ रही होंगी। अब जब हम रोज क्वार्ट्स को प्रोग्राम करें ऐसे उसके लिए, या आप खुद एक मैच्योर इंसान हैं और आपको आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप चाहिए, आप जो है रोज क्वार्ट्स लेकर के हीलर से उसकी प्रोग्रामिंग सीख लीजिए। उसका एक क्रक्स मैं आपको बता देती हूँ। उसमें आपको जो है बोलना है कि रोज क्वार्ट्स तुम जो है यूनिवर्स से ब्लेस हो, मेरी लाइफ में भी जो सबसे बेहतर रिलेशनशिप हो, जो मेरे हाईएस्ट गुड में हो। अगर अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं तो मेरे और मेरी फैमिली के हाईएस्ट गुड में हो, ऐसी रिलेशनशिप को मेरी लाइफ में लेकर के आओ। और कोशिश करें अगर हो सके तो 1 या 2 मिनट का काम होता है, अपने क्रिस्टल से बात ज़रूर करें दिन। रोज कभी भी। अच्छा। रात में, दिन में, सुबह में, इसमें कोई टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब जिस तरीके के पूजा के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि कुछ दिनों में आप पूजा नहीं करते हैं, या आप जो है मान लीजिए आप नहाए धोए नहीं हैं, क्या उस समय हम बात कर लें, तो इस थेरेपी में ये सारे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ही नहीं। अच्छा। आप आराम से जो है कर लीजिए। कई सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो आप रात को पहन के सो सकते हैं, कई सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो रात को पहन के नहीं सोए जाते हैं। रोज पहन के सो सकते हैं रोज क्वार्ट्स या नहीं? ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट के और मतलब उनका केस हिस्ट्री क्या है। क्योंकि अच्छा। जब क्लाइंट अगर हमारे पास आते हैं तो मेरा प्राइम कंसर्न ये होता है कि मैं पहले उनकी चीज़ें सुन लूं, क्योंकि ऐसी कई चीज़ें रही होंगी ना जिसकी वजह से वो उन्हें लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है और वो क्यों आए हैं। पहले मैं उनकी चीज़ें सुन करके फिर हम लक्षण मिलान कर लें। अच्छा। कि किस चीज़ का ब्लॉकेज है और क्या करना है। रोज कोट जैसे पहन के सो सकते हैं जनरली, लेकिन अगर कुछ खास इश्यूज़ हों तो फिर नहीं, और फिर इसको हम कॉम्बिनेशन के साथ पहनाते हैं। तो दोस्तों ये बात है कि रोज़ क्वार्ट्स ऐसा नहीं कि हम गए बाज़ार से ख़रीद लिया और पहन लिया, क्योंकि हर रोज़ क्वार्ट्स के साथ उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है और वो प्रोग्रामिंग जो उसका जानकार है वही कर सकता है। हर क्रिस्टल के साथ हर क्रिस्टल के साथ है, हर क्रिस्टल के साथ। कि क्योंकि रोज़ क्वार्ट्स की ज़्यादा बात है, आज का दिन दोस्ती का दिन है। तो जब भी आपको कभी ऐसी ज़रूरत महसूस हो तो रोज़ क्वार्ट्स को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से और जो उसका जानकार है उससे। बिल्कुल। रोज़ क्वार्ट्स के बारे में कुछ और बता रही हैं? हाँ बिल्कुल। क्रिस्टल के क्या है, कई फॉर्म्स है। टम्बल स्टोन्स होते हैं, बड़े बिग स्फेयर होते हैं, जैसे अभी शैलिन जी आपके हाथ में है। या फिर ज्वेलरी का कोई फॉर्म इस तरीके से आप ब्रेसलेट में पहन लिया, आपने लॉकेट या रिंग पहन ली। अच्छा, पुरुष वर्ग जो है कुछ ऐसे भी होता है कि जी हम ब्रेसलेट नहीं पहनेंगे, हम टम्बल स्टोन लेके चलेंगे। तो वो टम्बल स्टोन्स छोटे पत्थर होते हैं, वो आप कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में जो है कैरी कर सकते हैं। और जो बिगर स्टोन्स है जैसे स्पेयर आपके हाथ में है इस तरीके से, या और भी जो बिग रॉक्स है, अगर आप एक काफ़ी बड़े घर में रहते हैं जो लगभग जो है 2400 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आप अपनी क्लोज विसिनिटी के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा पत्थर जो है ले, एटलीस्ट 350 ग्राम से थोड़ा ऊपर हो, जो आप अपनी क्लोज विसिनिटी में रखें तो भी उसका ऑरा आपके आसपास रहेगा। तो आपने सुना रोज़ क्वार्ट्स के बारे में, फिर हम लोग किसी दिन और मिलेंगे मीनाक्षी जी से और किसी और क्रिस्टल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी को फ्रेंडशिप दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मीनाक्षी जी आपको भी। थैंक यू शैलेश जी।